Hello friends, welcome to another new episode of Bidut Bura YouTube channel. So, সকলোকে নমস্কাৰ আৰু সকলোকে ওলগ জনাইছোঁ নৱবৰ্ষ নতুন অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰু ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ সকলোকে। আজি হ'ল এপ্ৰিলৰ 15 তাৰিখ আৰু বহাগৰ 1 তাৰিখ यानी कि আজি অসমীয়া নৱবৰ্ষ আৰম্ভ হৈছে। ৰঙালী বিহু চলি আছে সকলো অসমৰ সকলো সাইডে। তো আজি হ'ল যোৱাকালি গৰু বিহু আছিল, আজি মানুহ বিহু। চ' ৰঙালী বিহুৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ। জুবিন বিহীন এটা বিহু এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম। যোৱা 19 ছেপ্টেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ নিধন হৈছিল, গতিকে এইটো হ'ল জুবিন গাৰ্গৰ অবিহনে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো অসমীয়া বিহু। গতিকে মই মিছ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে মিছ কৰিছে নাই জনাব। জুবিন গাৰ্গ জাষ্টিছ #জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ সকলোৱে লিখি দিয়ক। এতিয়াও জাষ্টিছ পোৱা নাই জুবিন গাৰ্গে, জাষ্টিছ পাব লাগিব। গতিকে তাৰ লগে লগে বিহু চলি আছে। আৰু আজি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ আমি। বেছি দেৰি নকৰোঁ, ব্লগটো বহুত দীঘলীয়া হ'ব গৈ আছে। আজি আমি কথা পাতিব গৈ আছোঁ টাইম ট্ৰেভেল অথবা স্পেচ ট্ৰেভেল। যিহেতু আমি সকলোৱে জানিছোঁ আৰ্টেমিছ 2 মিছনৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ গৈ আছোঁ। চ' মই অকণমান লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো সকলোতে যাব লাগে। এইটো ভিডিঅ' সকলোৱে বুজি পাব লাগে। হিন্দী ইংলিছ হিন্দী বা ইংলিছত মই কণ্টিনিউ কৰিছোঁ ব্লগটো। বহুত দীঘলীয়া ব্লগ হ'ব গৈ আছে, আপোনালোকে সকলোৱে চাব। এইটো এটা আমাৰ চেনেলটোৰ লগত আপোনালোকে অলপ টাইম ট্ৰেভেল কৰক আজিৰ দিনটোত। বহাগ বিহুৰ বতৰ, ইতিমধ্যে বিহু সকলোৱে উদযাপন কৰিছে। আজি এইটো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে 1 তাৰিখে, বহাগৰ 1 তাৰিখ, কিন্তু হয়তো আজি আপলোড নহ'ব, 2-3 তাৰিখে আপলোড হ'ব। গতিকে আমাৰ লগত আপোনালোকে অলপ টাইম ট্ৰেভেল কৰক, অলপ দীঘলীয়া হ'ব ব্লগটো। আজিৰ টপিকটো হৈছে আৰ্টেমিছ 2। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिदुत बुरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है आर्टेमिस 2 द मून मिशन। 10 दिन का ये मिशन था, पूरा एकदम स्पेस ट्रेवल था ये। 10 दिन एकदम पूरा मून का एक सर्कल लगा के हम लोग का एक स्पेस क्राफ्ट ने अभी लौटा है, सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट किया है। ओरियन, ये आर्टेमिस मिशन 2 है, मून मिशन। आर्टेमिस 1 लास्ट 3 साल पहले हुआ था, 2022 को ये सक्सेसफुल मिशन रहा। ये अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट था जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। और आर्टेमिस 2 अभी 2026 में ये पूरा सार मेंबर क्रू मेंबर का एक स्पेसक्राफ्ट पूरा मून का एक चक्कर लगा के वापस सक्सेसफुली 30 में लैंडिंग किया है। लास्ट 2-3 दिन हो गया, एग्जैक्ट टाइम आप लोग पता कर लीजिए, गूगल कीजिए। तो आफ्टर अपोलो 17 मिशन इन 1972 दिस वाज द सक्सेसफुल मैन मिशन एंड ए स्पेस ट्रेवल। ये टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग हुआ है लगभग $100 बिलियन $100 टोटल जो कॉस्ट रहा है। 10 दिन का ये मून मिशन था। तो 30 से पूरा फ्लाइट लिया, टेक ऑफ किया और मून में लैंडिंग नहीं किया, लेकिन मून का एक चक्कर लगा के वापस 30 में पैसिफिक ओशन में जो ये व्हीकल था ओरियन कैप्सूल, वो पैसिफिक ओशन में सक्सेसफुली लैंडिंग हो पाया। पूरा डिटेल ये मिशन का बारे में डिटेल्स पूरा इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
पूरा जितना भी हो सके डिटेल्स, पूरा लंबा ब्लॉग होने वाला है। आप लोग एक टाइम स्पेस ट्रेवल में हम लोग के साथ जुड़े रहिए इस ब्लॉग में। पूरा ये मून मिशन आर्टेमिस 2 के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग ने थोड़ा डाउनलोड किया है। बहुत सारा फेसबुक चैनल्स, यूट्यूब चैनल से हम लोग ने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है, वो सब हम आप लोग का साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो डिटेल्स में आते हैं ये आर्टेमिस मिशन 2 के बारे में। टोटल कॉस्टिंग पड़ा है लगभग 100 बिलियन US डॉलर बोल ही दिया हूँ। मतलब आप लोग बहुत सारे ट्रैवल कर चुके हैं, बुलेट ट्रेन में सफ़र किया है, फ्लाइट में सफ़र किए हैं, बाइसाइकिल सफ़र किए हैं, सुपर बाइक्स में ट्रैवल किया है, लेकिन ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका वेलोसिटी कितना होगा आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। ये लगभग 24,664 माइल्स पर आवर में ये ट्रेवल करता है। जो ये स्पेस क्राफ्ट का वेलोसिटी है पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। आप लोग हम लोग का चैनल में थोड़ा वक्त के लिए जुड़े रहिए। तो इसका वेलोसिटी कितना है 24,664 माइल्स पर आवर। आसान भाषा में समझाता हूँ 1.5 किलोमीटर पर सेकंड में ट्रेवल करता है। एवरेज स्पीड रहा है 1.5 किलोमीटर पर सेकंड एंड हाईएस्ट पहुँचा है 8 किलोमीटर पर सेकंड। टोटल 6 मिनट में ये स्पेस क्राफ्ट का वेलोसिटी है 4,490 यानी कि 4,490 किलोमीटर इन 6 मिनट्स। 6 मिनट्स में लगभग 4,500 किलोमीटर क्रॉस कर लेता है। आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए हम लोग का जो कश्मीर से कन्याकुमारी एकदम इंडिया का नॉर्थ से साउथ तक जितना डिस्टेंस होता है लगभग 3,700 होता है। 3,700 किलोमीटर मतलब सफ़र करने में 5 मिनट लगेगा ये स्पेस क्राफ्ट का, इतना वेलोसिटी है। इतना इसका बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इस मिशन का। जो पूरा सफ़र रहा है जर्नी का पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी बोलने जा रहा हूँ। तो 4 क्रू मेंबर्स का ये सफ़र रहा, जर्नी रहा पूरा राउंड द अर्थ फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक फ्रॉम मून। पूरा ये ग्राफिक्स में एक बार आप देख लीजिए, टू द मून एंड फ्रॉम द मून। पूरा मतलब मून का एक चक्कर लगा के 30 में वापस सेफली लैंडिंग किया है पैसिफिक ओशन में। 4 मेंबर का ये क्रू था। पूरा ये स्पेस क्राफ्ट में नासा का साइंटिस्ट ट्रैवल किया, 60 साइंटिस्ट। उसका डिटेल्स में आ रहा है, हम लोग नाम भी बता दे रहा है थोड़ा देर बाद। लेकिन आप लोग ये एकदम आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं ये स्पेस ट्रेवल कितना रिस्की है। जितना हाईएस्ट टेम्परेचर है, एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। नासा ने एकदम सक्सेसफुली इस मिशन को कंप्लीट किया है। मून का टेम्परेचर लगभग ±30 डिग्री सेल्सियस रहता है मून में, लेकिन लैंडिंग नहीं किया। लेकिन जो ये कैप्सूल होता है, कैप्सूल वापस आने में जो 8 का एटमॉस्फेयर में एंटर करता है उस टाइम इसका मतलब टेम्परेचर हो जाता है लगभग 1 मिनट रुकिए बोल देता हूँ। इसका टेम्परेचर हो जाता है 2800 डिग्री सेल्सियस। सोच लीजिए जब मतलब पूरा ये व्हीकल जब स्पेस का मून से वापस 8 का एटमॉस्फेयर में एंट्री करता है उस टाइम जो मतलब एक बर्निंग ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, उसका तापमान पहुंच जाता है 2800 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है
ये सब सारा कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोग का साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो बहुत लंबा ब्लॉग होने वाला है, आप लोग थोड़ा देख लीजिए, बहुत सारा आप लोग को जानकारी मिल जाएगा स्पेस ट्रेवल के बारे में। टोटल फ्यूल कंजम्पशन हुआ 2.8 मिलियन केजी, 7 लाख माइल कवर किया है इस स्पेसक्राफ्ट ने। एनफ एनर्जी टू पावर मिलियंस ऑफ कार ड्राइविंग 1000 किलोमीटर ईच। थोड़ा इंग्लिश में ही है ये पूरा टॉपिक, थोड़ा इंग्लिश में आप लोग समझ लीजिए। जितना फ्यूल कंजम्पशन हुआ है 2.8 मिलियन केजी ऑफ फ्यूल, टोटल ट्रेवल किया है 7 लाख माइल्स। मतलब पूरा सारा ये जो जर्नी है पूरा मतलब फ्यूल नहीं चाहिए, अर्थ का ग्रेविटी भी चाहिए, और बेसिकली ये सब सारा फिजिक्स का खेल है। पूरा एकदम पूरा सब आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कैसा मुमकिन हुआ स्पेस ट्रेवल, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। मतलब कुछ ही मिनट के लिए फ्यूल चाहिए, उसका बाद फ्यूल नहीं चाहिए, जो मतलब साइंस है, फिजिक्स है, बहुत कैलकुलेशन है पूरा एकदम। ये प्री डिटरमाइंड एक रूट बनाया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है नासा के द्वारा, ये मिशन पूरा हो पाया है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे ब्लॉग में। द आर्टेमिस 2 मिशन uses over 2.8 million kgs of fuel to break free from Earth gravity and begin its journey into the deep space. Deep space जो होता है, deep space क्या है? कश्मीर टू कन्याकुमारी डिस्टेंस है 3700 किलोमीटर। यह स्पेसक्राफ्ट से मतलब 5 मिनट लगता है कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचने के लिए, इतना इसका स्पीड है। सोच लीजिए, सारा कुछ डिटेल्स है, हम लोग ने पूरा डाउनलोड किया है। कैसा ये पूरा व्हीकल स्पेसक्राफ्ट ट्रेवल करता है, कैसा लैंडिंग करता है, एक बहुत इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। इन अप्रैल 2026 नासा's Artemis 2 mission marked a powerful return of human to deep space for the first time in over 50 years. 4 astronauts, namely Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jerry Hassan, traveled thousands of miles beyond Earth, looping around the moon and pushing further than any human mission since Apollo. Apollo भी मिशन है, 50 साल आगे अपोलो एक सक्सेसफुल मिशन रहा। उसका बाद भी मतलब बहुत ये जैसा स्पेस मिशन मतलब पूरा अनसक्सेसफुल रहा, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। मैन स्पेस मिशन था, अनमैन भी था, लेकिन ये आफ्टर 50 इयर्स ये पूरा एक सक्सेसफुल मिशन रहा है। ड्यूरिंग द जर्नी ओरियन the spacecraft reaches record-breaking distance, even surpassing Apollo 13's historic remarks. While the crew witnessed breathtaking views, including a rare solar eclipse from deep space and regions of the moon never seen by human eyes before. बहुत सारा ये क्रू ने फोटोग्राफ्स लिया है, जितना हो सके हम लोग शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर मिशन द ओरियन स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली री-एंटर्ड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट। जब रिटर्न जर्नी में अर्थ का एटमॉस्फेयर में वैक्यूम से अर्थ एटमॉस्फेयर में री एंटर होता है, उस टाइम स्पेसक्राफ्ट का मतलब टेम्परेचर होता है 2800 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरा एकदम जैसा आप लोग शूटिंग स्टार देखते हैं
आसमान से जो मेटेओराइट पूरा जलते हुए मेटेओराइट 30 में गिरते हुए देखते हैं, पूरा जल जाता है, मतलब पूरा स्पेसक्राफ्ट जल जाता है। देखिए इतना एक्सट्रीम इंजीनियरिंग है, स्पेसक्राफ्ट इतना एक्सट्रीम इंजीनियरिंग से डेवलप किया है। एकदम 2800 डिग्री में जल जाने का बाद भी 60 क्रू मेंबर सक्सेसफुली लैंड कर पाता है 30 में। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। बिफोर डिप्लॉइंग पैराशूट्स एंड splashing down into the Pacific Ocean, prevailing the humanity is really for the next giant leap। सॉरी कुछ लिखा है, ज़्यादा समझ में नहीं है यार, मतलब यही है, बहुत एकदम हाई टेम्परेचर में ये लैंड करता है 30 में। जब एकदम लास्ट मिनट अपडेट होता है 1 घंटा के टाइम में, पूरा जब ये 10 दिन का जर्नी ख़त्म करके जो लास्ट 1 घंटा होता है, उसी टाइम में वो अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर होता है और 30 पे लैंडिंग होता है। उसके लिए लगता है ये स्पेसक्राफ्ट को 1 घंटा। वो लास्ट आवर का अपडेट दे रहा हूँ अभी। लास्ट आवर अपडेट 24 मिनट्स बिफोर स्प्लैश डाउन सर्विस मॉड्यूल सेपरेशन। सर्विस मॉड्यूल, अच्छा ये सर्विस मॉड्यूल क्या है? मतलब ये जो रॉकेट जाता है, पहले रॉकेट सेपरेट होता है, उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एक स्पेसक्राफ्ट में, लास्ट में रह जाता है सर्विस मॉड्यूल, जिसमें कि होता है फ्यूल, गैस, एनर्जी, स्पेसक्राफ्ट का इंजन, वाटर, जो मतलब मेन होता है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये सर्विस मॉड्यूल डिटैच होता है लास्ट 1 आवर में, मतलब ये जो मेन कैप्सूल होता है उससे डिटैच हो जाता है। द क्रू मॉड्यूल रेजेस बर्न स्मॉल बर्न्स एडजस्ट एंगल फॉर री-एंटर। ओरियन एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर इन एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम हीट बिगिंस। मतलब पूरा जल जाता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतना हाई प्रेशर में रिटर्न जर्नी में अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंटर होता है। उस टाइम ये कैप्सूल का हाइट होता है, मतलब सी लेवल से 4 लाख फीट, 4 लाख फीट एबव सी लेवल। पूरा मतलब उस टाइम 1 घंटा पहले पूरा ये कैप्सूल होता है 4 लाख हाइट में, और पूरा एकदम पूरा बर्निंग मतलब कंडीशन में रहता है, पूरा कैप्सूल जल जाता है। इस टाइम को बोलता है ब्लैकआउट टाइम। मतलब कोई 30 का स्टेशन से कम्युनिकेशन नहीं होता है, पूरा 6 मिनट एकदम पूरा कोई नेटवर्क नहीं मिलता है। पूरा 10 डेज का ये सफ़र में यही 6 मिनट बोलता है ब्लैकआउट टाइम। मतलब कोई 30 का स्टेशन से सिग्नल नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। एट 36 to 24,000 feet, ejects protective cover to expose parachute। 36,000 में 36,000 फीट में मतलब वो बर्निंग मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ब्लैकआउट टाइम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वो जो पैराशूट है वो डिप्लॉय होना शुरू हो जाता है। एट द हाइट ऑफ 22 फीट पैराशूट्स ओपन। At the height of 6,800 feet, the main parachutes fully open। मतलब पैराशूट्स का भी बहुत सारे भाग होता है, स्तर होते हैं। एट द हाइट ऑफ मतलब 6,800 फीट जो मेन पैराशूट है वो खुल जाता है, तब लगभग मतलब पूरा एक सेफ लैंडिंग तभी कंफर्म हो जाता है। ओरियन लैंड्स जेंटली इन द पैसिफिक ओशन विथ airbags, then ships and recovery teams retrieve the capsule। यही है सेफ लैंडिंग एंड सक्सेसफुल मिशन का मतलब इंफॉर्मेशन। द टाइमलाइन ऑफ होता है मतलब अभी तक तो समझ आ गया होगा आप लोग को, थोड़ा बहुत डिटेल्स दे दिया हूँ।
कैसा ये स्पेस में ट्रेवल करता है। द क्रू स्टेज क्लोज टू अर्थ। अच्छा, इधर में ये एक नेक्स्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का। मतलब अभी तो पूरा लंबा हो जाएगा पूरा, और एक पार्ट है जो डिटेल्स ये स्पेसशिप का मैकेनिज्म क्या है। अभी तो इस ब्लॉग में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पूरा नेक्स्ट और एक ब्लॉग बना रहा हूँ हम लोग। ये स्पेस ट्रेवल ब्लॉग 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो ये मैकेनिज्म है ये स्पेस क्राफ्ट का, कैसा ट्रेवल करता है, फ्यूल कितना लगता है, कितना रेट ऑफ फ्यूल लगता है, उसका बाद क्या मैकेनिज्म से ये डीप स्पेस, जो डीप स्पेस है अर्थ का एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाने के बाद, वो ग्रेविटेशनल पुल है, बहुत सारा फिजिक्स का लॉज है, रूल्स है, वो सब एक नासा प्री कैलकुलेट किया हुआ एक रूट है, उसमें कैसा ट्रेवल करता है उसका बारे में और एक डिटेल ब्लॉग है, लेकिन इस ब्लॉग में बताने से बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। आप लोग अगर इस ब्लॉग को अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल बी राइट बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज द Bidul Bora YouTube channel. You are traveling in space part 1 will bring you the next episode of this blog, space travel part 2. Till then, keep watching and keep liking our channel. Thank you for watching.